खेतेसर जीवनी सत्य घटनाओं का संग्रह कथा मंगेतर को बहन बनाई। भगतगण ये बात तो हर कोई जानते हैं, कहते हैं कि बावर्ची ने मंगेतर को बहन बनाई थी, चूंदड़ी उड़ाई थी, मगर इसका संपूर्ण घटनाक्रम किसी को शायद ही पता हो। उस बहन का क्या हुआ, फिर उसके जीवन में क्या परिस्थितियाँ आई, वो कहाँ गई, इसका वर्णन इस कथा में आप श्रवण करेंगे। ब्रह्म ऋषि खेताराम जी महाराज के युवा अवस्था की ये सत्य घटना है जो समस्त भगतगण जानते ही हैं। फिर भी जैसे गंगा में नहाने से तन मन पवित्र हो जाता है, पूर्व जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं, काया का कल्याण हो जाता है, तो उस परम पावनी गंगा की पवित्र धारा में जितनी बार भी नहाओगे कमी है। क्यों ही गुरु जीवनी भी गंगा समानी है। परम पावनी गुरु जीवनी जितनी बार भी श्रवण करेंगे, सुनेंगे, उस कल्याणकारी कथा से मन भक्ति के रंगों की तरंगों में पावन हो जाता है। बात उन दिनों की है जब दाता श्री खेताराम जी महाराज की सगाई पसपदरा तहसील के गांव गोड़िया भिंडा कुआ में राण जी सिया के घर उनकी सुपुत्री वादड़ी कंवर के संग कर दी थी। भाई भोमा जी व हुक्मा जी ने अमल कसुम्बा घोट कर सगाई पक्की कर दी थी। उधर श्री खेतेसर दाता बचपन से ही भक्ति पथ पर चल पड़े थे। वह राम रमैया की मधुर धुन में रंग गए थे। ब्रह्म कार्य कारण जन्मी दाता को ये संसारी बंधन रास नहीं आया। उन्होंने अपने बड़े भाई भूमा जी व हुक्मा जी से करबद्ध प्रार्थना करके स्पष्ट कह दिया कि हे भाई, मेरा जन्म कार्य कुछ और ही है। मुझे इस संसारी बंधन से कोई मोह नहीं है। मेरी लक्ष्य साधना के ये सब बाधक है। हे अग्रज बंधुओं, मेरा संबंध तो उस पर ब्रह्म परमात्मा से जन्म जन्मों से जुड़ा हुआ ही है। मैं इस संसारी मोह जाल में नहीं पड़ना चाहता। वैसे भी मुझ पर ब्रह्म परमात्मा के बताए पूर्व जन्म के कई कर्ज हैं जो उन्हें उतारना है। दाता श्री की बात सुनकर भाई हुक्मो जी कहने लगे कि कौन से कर्ज, कैसा बंधन। तब श्री खेतेसर दाता कहने लगे कि प्रथम कार्य तो मेरे सदियों से बिछुड़े माता पिता ब्रह्म सावित्री जी को मनाना है। वह इस धोरा धरती में उनका एक आशियाना बनवाना है। श्री खेताराम जी की बात सुनकर दोनों भाई हंसे बिना न रह सके। दाता से कहने लगे कि देख खेतु, ये बहकेपन की बातें छोड़ दे, ये सपने पूरे होने के नहीं है। तुम पर लोग हंसेंगे, वह हम पर भी ताने मारेंगे, ये हट छोड़ दे। श्री महाराज ने अपनी धुन में किसी की भी एक न सुनी। वे अंत में मिट्टी के तेल को पी गए। परिजनों ने थक हार कर उन्हें फकीरी धारण की आज्ञा दे दी। श्रावणिया की तीज का दिन था। दाता श्री गांव गोड़िया पहुंच गए। गांव में सखी सहेलियां झूला झूल रही थी। पनगट पर पानी भर रही थी। श्री महाराज पनगट के पास ही एक पेड़ की छाया में खड़े होकर किसी की राह निहारने लगे। ये देखकर पनियारियां खुसर फुसर करने लगी। उनकी बात का सारांश ये था कि खेताराम जी की सगाई इसी गांव में की हुई है और वे कुंवारे ही ससुराल क्यों आए हैं। मगर महाराज श्री के मन में कौन सा रहस्य छुपा था, इसकी तो भनक भी किसी को नहीं थी। गांव गोड़िया सतगुरु आया, सखियों बुलवाई, इन रिश्तारो नहीं काम मारे, मैं तो हूँ साईं। तभी पानी की गगरी लिए हाथ में वो सुशील कन्या भी आ पहुंची जिसकी सगाई श्री खेताराम जी के संग की थी। तभी दाता ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे देखकर दुनिया वाले दंग रह गए। पणियारियों ने दांतों तले उंगलियां दबा दी। सब पणियारियां फटी फटी आंखों से हक्की बक्की देखती रह गई। महाराज श्री ने मंगेतर को बहन बनाई, चूनड़ ओढ़ाई, मैं हूं थारो वीर धर्म रो थू मारी बाई। पलक झपकते ही दाता श्री उस कन्या को चूनड़ ओढ़ा दी। वह सिर पर हाथ फेर कर कहने लगे कि हे भाई, आज सु तू मारी जामंडरी जाई ने मैं थारे धर्म रो भाई। जय हो खेतेसर भगवान की। क्षण भर में ये बात गोड़िया गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। पनगढ़ की ओर बड़े बूढ़े बालक और माता बहनों की कतारें आने लगी। देखते देखते वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जितने में उतनी बातें होने लगी। मगर श्री महाराज को तो इन सब झमेलों से मतलब ही क्या था।
उनको तो जो कार्य करना था वो कर दिया था। पवन वेग से पधारे सदगुरु सेवा में क्षण भर में ही अनहोनी को होनी करके चल पड़े। उस अजनबी राहों पर ब्रह्मधाम की योजना मन में लिए निकल पड़े थे विशाल ब्रह्म समाज में उसकी तकदीर संवारने। कालांतर दाता की धर्म बहन जो मंगेतर थी पहले, उस कन्या का विवाह श्रीमान प्रेमजी सोडा के संग गांव गुड़ा नाड़ में हुआ, तहसील सिवाना। ब्रह्म काज से जब भी दाता श्री गुड़ा नाल पधारते थे तो अपनी धर्म बहन को चूनड़ी ओढ़ाना कभी नहीं भूलते थे। इसी कार्य में बहन की बेटी के विवाह में दाता श्री ने मायरा भरा था। उस दिन उस कन्या की बारात गांव अरतंडी से आई थी। वर का नाम था मंगल सिंह सुपुत्र मोहन जी। ऐसे हैं अवतारी दाता के जीवन के सुमधुर क्षण, जिन्होंने ब्रह्म समाज के लिए अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। वह अपनी लगन और मेहनत से लक्ष्य साधना को पूर्ण कर ब्रह्म सावित्री जी का विशाल मंदिर आसोतरा में बनाकर ब्रह्म अवतारी आराध्य देव हो गए। अक्षरों शब्दों की त्रुटि के लिए क्षमा याचना। लेखक स्वर जोरावर सिंह राजपुरोहित, सुपुत्र राण सिंह जी, ठिकाना अरतंडी शासन। जय दातारी।